नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम एक मेटल कंपनी हिंदुस्तान कॉपर अपने हाई प्राइस से एक वन वे फॉल देने के बाद यहाँ से रिवर्स ट्रेड दिया इसने। यदि मंथली चार्ट हम सर्च करेंगे तो सबसे पहले तो हम ईएमए ही देखेंगे। इसके ईएमए में इसने 5 ईएमए ने खाली 13 ईएमए का निगेटिव क्रॉसओवर किया था। इसको रिट्रेसमेंट कहते हैं। जब 5, 13, 26 और 50 ईएमए के नीचे प्राइस चली जाती है तो हम उसे निगेटिव ट्रेड में ले सकते हैं। बट 5 और 13 ईएमए का निगेटिव क्रॉसओवर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी और रिट्रेसमेंट कहा जाता है। वहाँ पर हमें ये इसने जहाँ से निगेटिव क्रॉसओवर दिया वापस से पॉजिटिव टच करने आया, पर वहाँ से थोड़ा सा डाउन टिक है अभी भी, तो उसको एकदम मोमेंटम ट्रेड नहीं बनेगा ये, पर इसमें फिर भी पॉजिटिविटी मुझे दिखाई देती है। अब एमएसीडी डाउन टिक है। आरएसआई स्विंग एरिया के मिडिल सपोर्ट पे आके फ्लैट हो गया है और एडीएक्स में बुल अपर साइड है बट डाउन टिक है। इसका जो स्ट्रेंथ है वो डाउन है, यानी कि एक बुलिश ट्रेड में रिट्रेसमेंट चल रहा है। ये भी यही शो कर रहा है। यदि यहाँ से इसने रिवर्स ट्रेड लिया तो ये अच्छा यहाँ से एक सेमी सर्कल जैसा बनाते हुए ऊपर की तरफ निकल जाएगा। स्टोकेस्टिक अपटिक है और एचवी हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी वो मिडिल पे है। पहला ट्रेड इसने ये छोटा सा एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर बेयरिश एंगल बना दिया, वहाँ से पर फॉलो अप अभी तक नहीं दिया और 26 ईएमए पर डटा हुआ है। यहाँ पे लास्ट मंथ इसने बेयरिश कैंडल बनाई, इसको फुल कवर कर दिया था, पर इस मंथ में इसने 26 ईएमए नहीं तोड़ा है अभी तक से। हाफ मंथ से तो ज़्यादा निकल गया। अब तो ये हम इसको 26 ईएमए को यदि ये तोड़ेगा तो फिर 50 ईएमए पे भी आ जाएगा। तो स्टॉप लॉस इसी को पकड़ लेते हैं। हमारा तो एकदम नज़दीक का स्टॉप लॉस है, वो रियल स्टॉप लॉस हमें और नीचे जाने पे मिलेगा। तो मेरा व्यू इसमें भले ही इसने रेड कैंडल बनाया है पर पॉजिटिव है और टारगेट मेरा इस कैंडल का हाई है जो कि 353 रुपये पे था। 350 पकड़ के चलते हैं हम। ऑलमोस्ट इस रेंज से, इस भाव से 110 रुपये ऊपर का टारगेट मुझे दिखाई देता है मंथली टाइम फ्रेम पर। और मंथली टाइम फ्रेम पर हमेशा 2 साल का व्यू रखना चाहिए। अब हम चलते हैं इसके वीकली चार्ट पर। अभी मंथली चार्ट पर हमने देखा था कि वो 3rd और 4th का करेक्शन था और एक 3rd और 5th आना बाकी था। अब सेम ट्रेड मुझे यहाँ वीकली चार्ट है। ये एमएसीडी डाउन टिक है, देखो वो भी दिखा रहा है कि ये 4th वेव का करेक्शन, क्योंकि जीरो लाइन को टच करने आया है और साथ में ये सिग्नल लाइन को भी टच करने आया है। ऐसा क्वेक जैसा बना रहा है, तो यहाँ से ये रिवर्स हो सकता है। कैंडलस्टिक पैटर्न में वीकली में भी इसमें एक करेक्शन था और एक मुझे नया इम्पल्स दिखाई दे रहा है। यहाँ से 5th वेव एक्सटेंडेड दिख रही है। ऑन RSI बेस्ड, नॉट MACD बेस्ड। MACD बेस्ड तो ये एक 3rd वेव ही है और एक 3rd और 4th का करेक्शन चल रहा है। तो दोनों में ही एक रिवर्स अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। चाहे RSI के बेस पे देखो वहाँ पे नया इम्पल्स दिख रहा है, चाहे MACD के बेस पे देखो तो वहाँ पर ये 3rd और 5th का अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो RSI यहाँ पे भी अपटिक हो गया, हालांकि उसने ये स्विंग एरिया के मिडिल पार्ट से नीचे निकल गया, पर
निचला लेवल तक नहीं गया, यहाँ पर ही अपटिक हो गया। ADX में बेयरिश दिख रहा है। सारा देखेंगे तभी हम लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे हमें करना क्या है। यहाँ पर 5 ग्रीन ने रेड को क्रॉस किया और नीचे है डाउन टिक है, उनकी स्ट्रेंथ भी डाउन है, स्टोकेस्टिक भी डाउन है, सब कुछ डाउन है, खाली RSI अपटिक हुआ है। सबसे पहला सिग्नल RSI ही देता है। अभी हमें इसमें क्या करना चाहिए, हमें इसमें वेट करना चाहिए। और ये है 200, हमें एंट्री पॉइंट भी देखा गिरेगा कहाँ तक, वो लोअर लाइन पे टाइम फ्रेम पर दिखाई देगा। पर इस टाइम फ्रेम के बेस पर ये जो 3 वाइट सोल्जर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये सेकंड सोल्जर का मुझे ऐसा लगता है इसका मीडियन पे ये सपोर्ट पकड़ेगा। हो सकता है 231 रुपये 30 रुपये, यदि वहाँ पर नहीं आता है तो ये भी एक बाय अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि इसमें ये जो 2 कैंडल, एक छोटा सा हाई वेव कैंडल, एक और हाई वेव कैंडल, 2 नीचे जो बना लिए हैं, हालांकि इनका हाई जाने पर ही ट्रेड कंफर्मेशन आता है, पर फिर भी प्राइस उससे नीचे नहीं, उनकी बॉडी को भी नीचे नहीं जा रही है। तो एक ट्वीज़र जैसे दिख रहे हैं ये, और जहाँ पर ट्वीज़र बन जाए वहाँ पर हम यदि अपसाइड में बन जाए तो हम ऐसा मानते हैं कि अप ट्रेंड ख़त्म होने जा रहा है। डाउन साइड में दिख जाए तो हम ऐसा मानते हैं कि डाउन ट्रेंड भी ख़त्म होने जा रहा है। अब शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होंगे, क्योंकि ये यहाँ से यदि हम एक ओवरऑल व्यू देखते हैं ना, तो यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दूंगी मैं। तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनेगा, बना नहीं है अभी तक, उसका सेकंड शोल्डर जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये इस ट्रेंड लाइन तक वापस 280 रुपये, और इसका पिछला हाई भी था 287 रुपये का, वहाँ तक रिवर्स आ सकता है, और उसको भी तोड़ेगा तो फिर अगला ट्रेंड होगा 294 रुपये का, वहाँ तक भी आ सकता है। और इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का टारगेट यदि देगा तो पिछला हाई टच हो जाएगा। अभी तो वो बहुत प्री अजम्पशन है, पर हमें फ़िलहाल जो रेडी दिख रहा है ट्रेड, वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि यदि ये ट्वीज़र का हाई ले लेता है तो इसमें घुस जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके अभी भी कलेक्ट कर सकते। 50 EMA 251 रुपये, वहाँ पिछली बार भी अटका था ये 252 रुपये पे, और उसको तोड़ेगा तो फिर इसमें पिछले हाई हमें दिखाई देंगे 287-85 रुपये के। और फुल टारगेट भी यहाँ तक का 416 रुपये का आ सकता है इसमें। अब हम देखेंगे वीकली डेली चार्ट पर भी स्टार्टिंग करेंगे EMA से। वहाँ पे भी ट्रेंड, पिछला जो ट्रेंड चल रहा था अब तक का, वो नेगेटिव चल रहा था, पर अभी ये 5 EMA यहाँ से अपटिक होना शुरू हुआ है, रिवर्सल दिखाई दे रहा है। MACD में भी डाउन टू फ्लैट, अप साइड हो गया, पॉजिटिव क्रॉस ओवर नहीं हुआ, पर अपटिक जरूर हो गया। RSI भी अपटिक होके 40 के अंदर घुस गया, अपटिक हो गया। और ये अभी बेयर जो अप साइड थे, उनका स्ट्रेंथ नीचे की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बुल और बेयर दोनों एक दूसरे की तरफ मुड़ गए हैं। स्टोकेस्टिक भी पॉजिटिव होके अपटिक होके स्विंग एरिया में घुस गया है। यदि हम इसमें EDX लगाते हैं, बॉलिंजर बैंड लगाते हैं तो वहाँ पर भी हमें इस तरह के, जैसा 5 EMA में ये राउंड शेप बना है, ऐसा राउंड शेप यहाँ बनता हुआ जैसे ही दिखेगा वैसे ही ये रिवर्स हो जाएगा यहाँ से।
अब इसमें भी वेव काउंट के लिए हम करते हैं डेली चार्ट पर। ये इसका थर्ड वेव 1.6 से थोड़ा सा ऊपर फेक ब्रेकआउट करने गया था, वहाँ से सीधा फॉल दिया इसने। अब फॉल देने के बाद इसका हमें यहाँ मिलेगा क्लियर स्टॉप लॉस, इस कैंडल का हाई, जिसको हम इस कैंडल का हाई जो कि 230 रुपये है, 230 रुपये ही इसका नज़दीक का ही है, 11 रुपये नीचे का, वो इसका रियल स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, सब कुछ स्टॉप लॉस एक ही जगह निकलता है इसका। ये इसकी स्टॉप लॉस है। अब ऊपर नीचे होके ही आगे जाएगा। पहला टारगेट तो 252 रुपये का, नेक्स्ट टारगेट 281 रुपये का, 81-80 का, फाइनल टारगेट 287 रुपये 65 पैसे का। वहाँ पर एक बार वापस एग्ज़िट ज़रूर करना चाहिए इसमें से, क्योंकि फिर इसमें अगेन फॉल आएगा, जो कि जो अभी का लो है उस लो तक वापस गिर सकता है वो, और फिर से हमें 230 रुपये के ऊपर मिल सकता है नज़दीक में, और 230 नहीं टूटना चाहिए, वही हमारा स्टॉप लॉस है। नमस्कार फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए, दूसरों को भी सब्सक्राइब करने को बोलिए। थैंक यू सो मच।